एक ईमानदार किसान और उसके गांव की कहानी प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रामलाल का गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और सादगी भरी जिंदगी उस गांव की खासियत थी। रामलाल बहुत परिश्रमी और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अनाज उगाता था। रामलाल का जीवन साधारण था, लेकिन वह संतोषी व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुमन और दो बच्चे भी खेत के काम में उसकी मदद करते थे। रामलाल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करता था। उसका मानना था कि ईमानदारी और परिश्रम ही जीवन की असली पूंजी है। गांव की समस्याएं, गांव में रामलाल जैसे लोग कम थे। धीरे धीरे गांव के लोग लालच और स्वार्थ में डूबने लगे थे। खेतों में ज्यादा फसल उगाने के लिए कुछ किसान खेतों में रसायनों का उपयोग करने लगे थे। इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो रही थी और गांव का पर्यावरण भी खराब हो रहा था। गांव के मुखिया रघुनाथ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। वह गांव के संसाधनों को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। रामलाल को यह सब देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन वह अकेला था। उसने कई बार गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि प्राकृतिक खेती ही सबसे बेहतर है और हमें अपनी जमीन, पानी और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। परंतु लालच के अंधे लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते थे। रामलाल की ईमानदारी की परीक्षा एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे खेत में एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने घड़े को खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। यह घड़ा वर्षों पहले किसी ने वहां गाड़ा होगा। रामलाल घड़े को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और ईमानदारी से उन्हें सारी बात बताई। मुखिया रघुनाथ ने रामलाल से वह घड़ा ले लिया और वादा किया कि इसे गांव के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन लालची मुखिया ने सोने के सिक्कों को बेचकर पैसा अपने पास रख लिया। यह बात रामलाल को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। गांव का बदलाव रामलाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और मुखिया की धोखाधड़ी का सच सबके सामने रखा। शुरू में कुछ लोग मुखिया का पक्ष लेने लगे, लेकिन धीरे धीरे रामलाल की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर लोग उसका समर्थन करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि रघुनाथ को मुखिया पद से हटा दिया जाएगा। अब गांव का नया मुखिया चुना गया। रामलाल ने इस पद के लिए इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि गांव के लिए एक ऐसा व्यक्ति मुखिया बने जो ईमानदार और बुद्धिमान हो। अंत में गांव के सबसे पढ़े लिखे और जिम्मेदार व्यक्ति मोहन को मुखिया बनाया गया। गांव में सुधार मोहन ने रामलाल के सुझाव पर अमल करना शुरू किया। गांव में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया गया। जो किसान अपनी जमीन बेचने की सोच रहे थे, उन्हें समझाया गया और उन्हें खेती के नए तरीकों की ट्रेनिंग दी गई। गांव के बच्चे अब शिक्षा पर ध्यान देने लगे और गांव में पर्यावरण की रक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। रामलाल की मेहनत रंग लाई। अब गांव के लोग ईमानदारी और परिश्रम का महत्व समझने लगे थे। वे जानते थे कि अपनी मिट्टी, पानी और परंपराओं का सम्मान करना ही सही रास्ता है। रामलाल का संदेश रामलाल के जीवन का एक ही संदेश था। ईमानदारी से जीना कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। गांव के लोग रामलाल की बहुत इज्जत करने लगे। वह गांव का मार्गदर्शक बन गया। लोग उसकी सलाह लेते और उसके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करते। कुछ वर्षों में रामलाल का गांव आसपास के गांवों के लिए मिसाल बन गया। वहां की हरियाली, शुद्ध वातावरण और खुशहाल लोग सबका ध्यान खींचने लगे। जो लोग पहले लालच में डूबे हुए थे, वे अब अपनी गलतियों का एहसास करके सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीने लगे। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी, परिश्रम और पर्यावरण के प्रति प्रेम से ही हम एक खुशहाल और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। रामलाल जैसे लोग हमारे समाज के स्तंभ होते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते। उनके प्रयासों से न केवल उनका जीवन सुधरता है, बल्कि उनके आसपास का पूरा परिवेश भी बदल जाता है। यह कहानी एक साधारण किसान की है, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे असाधारण बना दिया।